या हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्सी लव एवरीवन। आज जानते हैं कि कैसे हमारी बॉडी में भावनाएं और हमारे नेगेटिव थॉट्स और मेंटल स्टेट, ठीक है, वो कैसे हमारी ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस को इफेक्ट करता है। ठीक है, इमोशंस कैसे हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हो, हाउ इमोशंस इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ से योर बॉडी रिस्पॉन्स टू द वे यू थिंक, फील एंड एक्ट, दिस इज वन टाइप ऑफ माइंड बॉडी कनेक्शन। ठीक है, आपको पता होगा आपके बॉडी में, सॉरी, 5 बेसिकली मेन सिस्टम्स है बॉडी के। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। पहला जो टॉप मोस्ट सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी, जिसमें आपका ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का पूरा कनेक्शन, न्यूरॉन्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ब्रेन बेसिकली जो होता है वो होता है कंट्रोलर, होता है आपकी बॉडी का। ठीक है, ब्रेन जो है वही डिसाइड करता है सारे बॉडी के फंक्शंस। ठीक है, ओ सॉरी, कंट्रोल करता है, डिसाइड नहीं करता। डिसाइड तो गॉड, नेचर ने हमें पहले से ही बना के दिया है। ठीक है, सारे फंक्शंस को। ये होता है कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, कंट्रोलर ऑफ ऑल बॉडी फंक्शंस। ठीक है, और यहीं से आप थिंक कर सकते हो, थॉट कर सकते हो। ठीक है, सोच सकते हो, और आपको जैसे वॉक करना है तो आप वॉक करोगे ब्रेन की मदद से ही। ठीक है, अब सोना है तो आप सोने जाओगे। तो ये सारा प्रोसेस जो आप थिंकिंग का जो भी प्रोसेस है, ठीक है, मेन प्रोसेस जो होता है वो सारा ब्रेन कवर करता है। और ब्रेन में बेसिकली इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए तो करते ही हैं, और फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं आपके इमोशंस यानी भावनाएं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं इसे। ये बहुत ही बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल साइंस का, लेकिन इसे मैं आज सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊंगा ताकि आप इसे जान जाओगे। तो आपकी जो भी लाइफ है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में हमेशा कंट्रोल रखोगे इमोशंस को, तो आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी और फिट रहेगी। और जो आजकल हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स ये सब जो आ रहे हैं, फिट लोगों को भी आ रहे हैं, जो अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, तब भी आ रहे हैं। तो उसका एक कारण ये भी है, ठीक है, कि वो बेसिकली इमोशंस का कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा एंग्री है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, स्ट्रेस बेसिकली बहुत ही ज़्यादा जड़ है हर बीमारी की। ठीक है, स्ट्रेस जो है वो बेसिकली चिंता चिता के समान है। ठीक है, आपने ये हिंदी लाइन सुनी होगी, चिंता चिता के समान है। स्ट्रेस बेसिकली आपकी पूरी बॉडी को रूइन करता है। ठीक है, यानी डिस्ट्रॉय करता है, बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है सिंपल टर्म्स में स्ट्रेस। ठीक है, बॉडी डिस्ट्रॉयर इसे बोल सकते हो आप, बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, आपकी फिटनेस को कम करता है। बात करते हैं टॉपिक से, मतलब नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें आपका मेन ऑर्गन्स होते हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स और आपका ब्लड। ठीक है, हार्ट इसमें मेन है, हार्ट, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये सब मिलकर के सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं, और इसमें आपका आता है ब्रेन। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है गाइस, तभी आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। ठीक है, इसमें आपका होता है लंग्स। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विंड पाइप। ठीक है, और लंग्स में जितनी बेसिकली आर्टरीज होती हैं, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन मेन ऑर्गन जो है वो लंग्स है। ठीक है, अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लिवर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं बेसिकली स्टमक लिख देता हूँ सिंपल टर्म्स में। ठीक है, और फिर आपका आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये तो हो गए आपके बॉडी फंक्शंस वाले सिस्टम। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, वो होता है सेक्स सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये गवर्न करता है आपकी सेक्सुअल हेल्थ को। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली आपका आते हैं किडनीज। ठीक है, टॉक्सिफिकेशन, एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, जो अनवांटेड वेस्ट, जब आप फूड पार्टिकल्स को खाते हो तो अनवांटेड वेस्ट किस फॉर्म में निकलता है, यूरिन के फॉर्म में निकलता है और स्टूल के फॉर्म में निकलता है। उसमें भी किडनी इंपॉर्टेंट होती है। किडनी होता है आपका, यूट्रस होता है, ठीक है, यूरेटस होता है, ठीक है, यूट्रस सॉरी, ठीक है, यूट्रस होता है आपका, एनस रेक्टम, ये सब सारी चीज़ें मिलके आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, एनस हो गया आपका, रेक्टम हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली मेल्स फीमेल्स में अलग अलग होते हैं, मैं लिख भी देता हूँ। मेल्स में हो गया आपका पेनिस, टेस्टस, फीमेल्स में हो गया आपका वेजाइना और
फीमेल्स में बेसिकली लैक्टेशन पीरियड में भी रेस्ट भी होता है, ठीक है, लेकिन वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। सो इतने सारे सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारी लिविंग प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस को गवर्न करते हैं, ठीक है, ये सारे सिस्टम हमारे लाइफ प्रोसेस को गवर्न करते हैं। अब देखते हैं टॉपिक के बारे में। लिवर इज चार्ज ऑफ एंगर, हार्ट इज चार्ज ऑफ हैप्पीनेस, स्प्लीन इज चार्ज ऑफ थॉटफुलनेस, लंग्स आर इन चार्ज ऑफ सैडनेस। तो सिंपल सी बात ये है यहाँ पे कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे तो लिवर डैमेज होगा, लिवर पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, डिटोरिएट होगा, ठीक। हार्ट बेसिकली हैप्पीनेस, अगर हार्ट में बेसिकली अगर आप खुश रहोगे तो हार्ट आपका हेल्थी फंक्शन करेगा, लेकिन वही अगर आप तनाव में रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे और बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान रहोगे, तो फिर उलझन में रहोगे, तो हार्ट फिर आपका उसकी कार्डियक रिदम आपने जानते भी होंगे कि हार्ट बेसिकली पंपिंग फंक्शन करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। सो उसमें बेसिकली डिस्टर्बेंस हो सकती है हार्ट में, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, लंग्स आर इन चार्ज ऑफ सैडनेस। सो अगर आप रोओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोओगे तो उस पर आपका लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है। किडनीज आर इन चार्ज ऑफ फियर, अगर आप डरोगे बहुत ज़्यादा तो उसका किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, और इससे कई बार देखा गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं उन्हें यूरिनेशन भी बहुत बार बार होने लगता है, ठीक है, जो आदमी डरता है, ठीक है, ये फैक्ट है। तो द क्वांटिफिकेशन ऑफ द टर्म्स यूज टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशन एंड बॉडी ऑर्गन्स। तो अगर आप बहुत किसी मतलब किसी चीज़ से डरोगे, घबराओगे, तो फिर आपको किडनीज डिस्टर्ब होंगी और आपकी बॉडी में बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, और आपकी बॉडी में यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है जिससे यूरिनेशन बढ़ जाता है, ठीक है, पेशाब का बार बार लगना, सिंपल वर्ड्स में। पुअरली मैनेज नेगेटिव इमोशंस आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, ठीक है, मतलब अब मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, ठीक है, अब मैं बहुत परेशान हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी टाइप की फीलिंग्स अगर आपको आपके अंदर आएंगी, भावनाएं आएंगी, तो आपको क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो इसी को हम नाम देते हैं डिप्रेशन, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैला है बीमारी, आपने सुना होगा डिप्रेशन, ठीक है। तो डिप्रेशन का मेन कारण जो है वो है ओवर थिंकिंग, ठीक है, अगर जब आदमी बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है, तो उसे ओवर थिंकिंग हो जाती है और वो डिप्रेस हो जाता है। और ओवर थिंकिंग में भी बेसिकली अगर वो नेगेटिव सोचता है, अगर पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कर रहा है तब तो कई हद तक वो नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। वैसे पॉजिटिव भी नुकसानदेह होती है क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अपना उतने में आप अपना कुछ और वर्क कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ बैठ के सोच रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। सो लेकिन अगर आप नेगेटिव वहीं सोच रहे हो तो उससे बॉडी पे और इफेक्ट पड़ता है और डिप्रेशन हो सकता है। और आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है, आपने सुना भी होगा, उसका नाम है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी को सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो उसे बोलते हैं बेचैनी, ठीक है, बेचैनी यानी बिना बात की चिंता, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं अपने टर्म्स में बात करूँ, वैसे इसका ये मतलब नहीं होता है। बेचैनी अजीब टाइप की बात, कुछ नहीं है लेकिन तब भी आदमी बेचैन है, घबरा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, एक जगह बैठ ही नहीं रहा, ठीक है। इसका मेन सिम्टम यही होता है एंग्जाइटी का, कि इसमें बेसिकली जो पर्सन होता है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, ठीक है, वो स्थिर नहीं रहता है, वो अस्थिर रहता है, वो भागता रहता है, ठीक है, एक जगह उसका मन नहीं लगता, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, मतलब बार बार भाग रहा है, ठीक है, 5 मिनट के अंदर ही 10 बार अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है। अगर ऐसी किसी को दिक्कत है, घबरा रहा है, तो वो एंग्जाइटी पेशेंट है, ठीक है। सो और यहाँ पे आप देखो, डिप्लीट द ब्रेन केमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर हैप्पीनेस, डैमेज द इम्यून सिस्टम। और ये सब जब होगा, आपका हार्मोनल जब इम्बैलेंस होगा, तो जाहिर सी बात है आपकी स्लीप इफेक्ट होगी, और जब स्लीप इफेक्ट होगी तो आपकी इम्यूनिटी भी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि स्लीप करने से हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस रिकवर होते हैं, बॉडी हमारी रिकवर मोड में जाती है, मसल्स टिश्यूज जो आपके प्रीवियस डे वर्कआउट में डैमेज हुए थे या वीक पड़े थे, तो उसे स्लीप आपकी रिकवर करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, स्लीप में ही बेसिकली आपका ग्रोथ होता है, ठीक है, बॉडी ग्रो करती है स्लीप में ही, और स्लीप में ही हीलिंग प्रोसेस बढ़ता है। लेकिन जब आप सोओगे नहीं तो फिर आपका इम्यून सिस्टम जाहिर सी बात है वीक हो जाएगा। द इमोशन ऑफ एंगर इज रिलेटेड टू क्रॉनिक ह्यूमर एंड कैन कॉज रिजेंटमेंट एंड इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आप गुस्सा करोगे किसी बात को लेकर के, ठीक है, अगर मुझसे ये बात तो सच है कि गुस्सा किसी को भी आ सकता है, मुझे भी आता है, ये जाहिर सी बात है, ये ह्यूमन लाइफ है, ठीक है। यहाँ पे जो सारे मैंने बता रहा हूँ इमोशंस, ऐसा नहीं है इससे कोई भी पर्सन बच सकता है, ठीक है, लाइफ में ऐसा होना है कि आपको कहीं ना कहीं गुस्सा लगेगी ही, ठीक है, चिड़चिड़ापन होगा, एंगर होगा, स्ट्रेस होगा, बट उसे कंट्रोल करना हमें आना चाहिए गाइस, ठीक है, यही है आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक फेमस बुक दे दूंगा, जो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे पढ़ करके आप अपने बॉडी को मैनेज कर सकोगे, आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकोगे, ताकि आपकी इमोशंस आपको न गवर्न करें, आप अपने इमोशंस को
बेसिकली कमेंट करो, ठीक है। सो यही बात है कि थॉट आपको ना चलाएं, ठीक है। और गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है, नेगेटिव काम भी कर सकता है, इलीगल काम भी कर सकता है। सो वही चीज़ है, आप अगर अच्छे मूड में रहोगे तो आप पॉजिटिव वर्क करोगे, लेकिन अगर आप खराब मूड में रहोगे तो आप नेगेटिव वर्क भी कर दोगे अनजाने में, ठीक है। सो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ब्रेन बेसिकली आपको ना चलाए, आप ब्रेन को थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है। सो ये सब एक और प्रोसेस से भी हो सकता है गमन, जिसे हम बोलते हैं मेडिटेशन, ठीक है। इसीलिए प्राचीन भारत में, ठीक है, प्राचीन काल में भारत में एक संस्कृति थी मेडिटेशन करने की, ठीक है, जिसे ध्यान बोलते थे। तो जो लोग इसे करते थे उन्हें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फियर, ये सब सारी चीज़ें, उनका इमोशन एकदम बैलेंस रहता था, ठीक है गाइस, ठीक है, वो सब एकदम बैलेंस मूड में रहते थे। सो एंगर कैन कॉज हेडेक्स एंड हाइपरटेंशन विच कैन टर्न अफेक्ट द स्टमक एंड द स्प्लीन। तो मेरा यही सिंपल सा कहने का मतलब है, ठीक है, कि अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करोगे तो इससे आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। सो इमोशंस को आपको क्या करना है आज से, ठीक है, इमोशंस को क्या करना है आज से आपको मैनेज करना है। क्यों करना है? टू स्टे हैप्पी, टू स्टे हैप्पी एंड फिट। इसका कारण मैं आपको दे सकता हूँ, टू स्टे हैप्पी एंड फिट, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है। ये आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है, या आपको बेसिकली आप ही को करनी पड़ेगी। आप अगर ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ लड़ाई बहुत ज़्यादा है, लोग नेगेटिव हैं, बातें नेगेटिव हो रही हैं, या वो चीज़ जगह आपको पसंद नहीं है, तो जल्द से जल्द आप ऐसे एटमॉस्फेयर को छोड़ो, हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, सराउंड विथ पॉजिटिव पीपल। सिंपल सी बात है, जैसा आपका ग्रुप होगा वैसे आपके मतलब कि बिहेवियर होगा, वैसे ही आपका इमोशन और माइंडसेट होगा। सराउंड विद पॉजिटिव पीपल, नेगेटिव लोगों के साथ ना रहें, ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो आपको नीचा दिखाते हों, आपको बुरा कहते हों, या आपको ना समझते हों, ठीक है, और हमेशा आपको दुखी देखना चाहते हो, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें। सराउंड विद पॉजिटिव पीपल ऑलवेज। हर पर्सन अच्छा नहीं होता है गाइस, ये ज़िंदगी का फैक्ट है, ठीक है। आप समझ सकते हो मेरी बातों को, ठीक है। सराउंड विद पॉजिटिव पीपल एंड यूज़ एफर्मेशंस, ठीक है, यूज़ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव कोट्स आप पढ़ो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लवर्सी यूट्यूब चैनल पे भी मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को अपलोड करता रहता हूँ, क्यों? ताकि आप हमेशा पॉजिटिव बने रहो, ठीक है। यूज़ पॉजिटिव कोट्स यानी अफर्मेशन, ठीक है। उसमें से एक बेस्ट अफर्मेशन जो मैं यूज़ करता हूँ डेली, मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो मैं अपने आप को ये बोलता हूँ, ठीक है, और फिर रात में जब मैं सोने जाता हूँ तब भी मैं ये बोलता हूँ 2 टाइम्स, और मेरी लाइफ में बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ, ठीक है, मैं 2 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं एकदम हेल्दी और फिट बना हुआ हूँ, ठीक है। यूज़ पॉजिटिव कोर्स, ठीक है, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, ठीक है, आई एम फिट, आई एम फिट एंड हेल्दी, मैं ये यूज़ करता हूँ, आई एम फिट एंड हेल्दी। सिंपल सी बात है, ठीक है। और आप एक और एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, आई एम स्ट्रॉन्ग का, ठीक है। ये दोनों एफर्मेशन बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी, स्टेमिना और थोड़ा सा बिल्कुल मोटिवेशन बना रहेगा। जब आप वर्कआउट करोगे तो भी आपको अच्छा फील होगा और आप इजीली अपने टास्क को कर पाओगे डे के, ठीक है। यूज़ पॉजिटिव कोट्स हो गया। तीसरी चीज़ जो है वो है आपको बेसिकली थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा सा आउटर एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए। आउटर एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि थोड़ा ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। ट्रैवलिंग से बेसिकली क्या होगा, ट्रैवलिंग ने, ये रिसर्च ने भी प्रूव किया है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ट्रैवलिंग रिड्यूसेस स्ट्रेस, ठीक है, बहुत ही हद ज़्यादा स्ट्रेस को रिड्यूस कर देती है ट्रैवलिंग, ठीक है। और अच्छी जगह पे जाए, ठीक है। गो टू पॉजिटिव प्लेसेस, ठीक है, गो टू पॉजिटिव एटमोसफेयर। जितना आप अपने आप को पॉजिटिव एटमोसफेयर में रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और फैमिली में भी ऐसा नहीं है कि हर पर्सन अच्छा होता है, ठीक है, ये फैक्ट की बात है, ठीक है। मेरे भी फैमिली में, आपके भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो, कुछ लोग के साथ पूरी फैमिली अच्छी होती है। बट अगर फैमिली में भी स्ट्रेस ज़्यादा है तो फिर आप ऐसे एनवायरनमेंट को रेडी अवॉइड करो और जल्द से जल्द आप अपने आप को फिट और पॉजिटिव जगह पे शिफ्ट करो, ठीक है। ट्रैवलिंग रिड्यूसेस स्ट्रेस, ठीक है। और चौथी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा वो है कि आप ईट हेल्दी, ठीक है। चाहे जो हो जाए, चाहे आप गुस्से में हो, चाहे आप तनाव में हो, ठीक है, चाहे बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन आपको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, ठीक है। ईट हेल्दी टू अवॉइड डिजीजेस, टू अवॉइड मेडिसिन, ठीक है, टू अवॉइड मेडिसिन। अगर आपको दवा नहीं खानी तो आपको खाना अच्छा खाना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस खाना पड़ेगा, ठीक। पांचवी चीज़, चाहे जो हो जाए, आपको 2 चीज़ें करते रहना है रोज़। पहली चीज़ है आपको करनी है एक्सरसाइज, ठीक है। रेगुलर वॉकिंग्स में भी रिसर्च ने प्रूव किया है कि 20 मिनट वॉक जो है वो स्ट्रेस को कम कर देती है। 20 मिनट्स वॉकिंग जो है वो रिड्यूसेस स्ट्रेस, बहुत हद तक रिड्यूसेस करती है स्ट्रेस को, ठीक है।
और छठी चीज़, अगर आप करना चाहो या आपके पास टाइम हो तो ही करना, वैसे अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा गाइस, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सो आपको करना है 25 to 30 मिनट्स मेडिटेशन। मॉर्निंग में कर सको तो बहुत ही अच्छा है गाइस। 25 to 30 मिनट्स मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी ध्यान, ठीक है। और इसका भी मैंने शॉर्ट्स डाला था लगभग से एवरीवन में, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन बहुत ज़्यादा है। और बहुत ही जल्द हम ये वीडियो में भी बताएंगे कि कैसे आप मेडिटेशन करो ताकि आप हेल्दी रह सको, और आप सीख भी सकते हो इंटरनेट पर जाके, ठीक है। 25 to 30 मिनट्स मेडिटेशन अगर आप करते हो तो ये आपकी बॉडी में बैलेंस करता है। आप दो चीज़ें, हॉर्मोन्स, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे, ठीक है, आपका मूड, और बेसिकली स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, ठीक है। और आयुर्वेद के हिसाब से या स्पिरिचुअलिटी साइंस के हिसाब से भी जब आप मेडिटेट करते हो, ध्यान करते हो, तो आपका फोकस जो होता है वो बेसिकली एक थॉट पे होता है, ठीक है। आप अच्छा फील करते हो। मेडिटेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बेसिकली आंखें बंद करके आराम से बैठो, और एक चीज़ एफर्मेशन का ये यूज़ करके करो, ठीक है। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बस स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं फिट हूँ, मैं बेसिकली मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, मैं 100 साल जीऊँगा। ऐसे एफर्मेशंस अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। और एक और यूज़ कर सकते हो, मैं शून्य हूँ, ठीक है, मेरा ये शरीर है, मैं स्वस्थ हूँ, बस, ठीक है। तो इस टाइप की मेडिटेशन आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। और 7 चीज़ जो कर सकते हो वो कर सकते हो आप अपनी प्लेइंग गेम्स, ठीक है। प्लेइंग वीडियो गेम्स की बात नहीं कर रहा, गेम्स या स्पोर्ट्स, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी जो आप अपने मनपसंद का गेम करोगे, स्विमिंग करोगे या बैडमिंटन खेलना हो गया, कुछ भी खेलना हो गया, तो उससे बेसिकली आपका फोकस बढ़ता है और स्ट्रेस घटता है। रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इंक्रीजेस फोकस एंड इंक्रीजेस फोकस एंड फिटनेस, ठीक है, दोनों एफ, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, एक फोकस और एक बढ़ता है आपका फिटनेस, ठीक है, दोनों बढ़ जाता है और स्ट्रेस घट जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप करो, और आप समझ ही गए होंगे कि इमोशंस कैसे वर्क करते हैं, इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी पे, तो उसे तनाव से बचिए आप, ठीक है। लिवर का आप देख ही सकते हो कि लिवर बेसिकली गुस्सा करोगे तो लिवर खराब हो जाएगा, और दुखी रहोगे तो हार्ट खराब हो जाएगा, लंग्स खराब हो जाएगा, ठीक है। लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा, सॉरी, खराब नहीं होगा, ज़्यादा करोगे, ज़्यादा लंबे समय तक दुखी रहोगे तब थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है guys, ठीक है। किडनीज बेसिकली का डरोगे तो किडनीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सैड मत रहिए, हमेशा खुश रहिए, बी हैप्पी बी फिट, ठीक है, बी ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, और एंड तक अगर आप वॉच करो तो थैंक यू गाइस, ठीक है। बी ऑलवेज, ठीक है, हैप्पी, पॉजिटिव, ठीक है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, बी ऑलवेज हैप्पी, पॉजिटिव एंड फिट, ठीक है, आपको रहना है फिट, ठीक है। और बेसिकली आपकी ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ में बेसिकली आप पैदा हुए हो तो आप लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। और तनाव मतलब किसी से भी, मतलब दुश्मनी ना करो, नफरत ना करो, आराम से रहो, अच्छे से रहो, ठीक है। और एवरी मोमेंट को एंजॉय करो, ठीक है। और जितना आप हैप्पी रहोगे उतना आप हेल्दी रहोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लवसीला एवरीवन, थैंक यू।